आज हम लोग शुरू कर रहे हैं पीरियोडिक फंक्शंस। पीरियोडिक फंक्शंस सिर्फ जेई के लिए पढ़ने हैं, बोर्ड के लिए नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखा जाए पीरियोडिक फंक्शन होता क्या है। तो पीरियोडिक फंक्शन का मतलब ऐसा होता है कि एक ऐसा फंक्शन जिसमें वैल्यूज एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद में बार बार रिपीट करें। तो इस तरह के फंक्शन को हम बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम साइन एक्स के बारे में बात करें तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। साइन एक्स का ग्राफ रिपीटिंग होते हैं, तो साइन एक्स को हम बोलेंगे कि पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान दो, अगर तुमसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 2 पाई प्लस एक्स, आंसर क्या होगा तुम्हारा? साइन 2 पाई प्लस एक्स का वैल्यू क्या होगा? जल्दी से। साइन एक्स, ठीक है। अगर तुमसे ये पूछा जाए कि साइन 4 पाई प्लस एक्स का वैल्यू क्या होगा, वो भी साइन एक्स होगा, ठीक है। अगर तुमसे पूछा जाए कि साइन 6 पाई प्लस एक्स क्या होगा, तो साइन एक्स। और इन जनरल अगर तुमसे पूछा जाए कि साइन 2n पाई प्लस एक्स क्या होगा, आंसर क्या होगा? साइन एक्स, ठीक है। यहाँ n कोई भी इंटीजर नहीं है। तो एक चीज़ ध्यान दे सकते हो कि यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है कि साइन एक्स प्लस टी इज साइन एक्स, जहाँ टी है 2n पाई, जहाँ टी क्या बोल सकते हैं? 2n पाई है। अच्छा, n बिलोंग्स टू जेड से अच्छा होगा कि n बिलोंग्स टू कैपिटल N लिख दिए, मतलब n एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो साइन 2n पाई प्लस एक्स इक्वल टू साइन एक्स होगा, जहाँ पे n हम क्या ले रहे हैं? कोई भी नेचुरल नंबर ले रहे हैं। देखो ग्राफ से एक चीज़ ध्यान दो, ठीक है। साइन एक्स 2 पाई के बाद में रिपीट कर ही रहा है, साइन एक्स 4 पाई के बाद भी रिपीट कर रहा है, उस तरह से साइन एक्स 6 पाई के भी बाद रिपीट कर रहे हैं। तो साइन एक्स का पीरियड अगर बोला जाए तो पीरियड 2 पाई भी हो सकता है, 4 पाई भी हो सकता है, 6 पाई भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर तुमसे ये पूछा जाए कि फंडामेंटल पीरियड क्या होगा, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? 2 पाई होगा। तो साइन एक्स हैज पीरियड 2 पाई भी हो सकता है, 4 पाई भी हो सकता है, 6 पाई भी हो सकता है, और जनरलाइज करें तो क्या हो सकता है? 2n पाई, ठीक है। और लीस्ट वैल्यू ऑफ पीरियड जो होगा, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ पीरियड जो होगा, ठीक है, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ पीरियड इज 2 पाई, और लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू को हम बोलते हैं फंडामेंटल पीरियड, ठीक है। तो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ पीरियड इज 2 पाई, ठीक है, और इसको हम फंडामेंटल पीरियड भी बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि फंडामेंटल पीरियड ऑफ साइन एक्स इज 2 पाई। फंडामेंटल पीरियड ऑफ साइन एक्स इज 2 पाई, ठीक है। और क्वेश्चन में अगर कुछ मेंशन नहीं किया रहे तो पीरियड का मतलब हम लोग फंडामेंटल पीरियड ही समझते हैं, ठीक है। तो ये हम नोट करके लिख दे रहे हैं। इफ नथिंग इज मेंशनड इन क्वेश्चन, if nothing is mentioned in question, then period means fundamental period, ठीक है। अब हम पीरियोडिक फंक्शन का प्रॉपर डेफिनेशन दे रहे हैं। पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। तो मान लो कि कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, कंसिडर ए फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। अगर किसी तरह से एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो जाए, ठीक है, देन एफ एक्स इज ए पीरियोडिक फंक्शन, देन एफ एक्स इज ए पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है, विथ
पीरियड टी विथ पीरियड टी, ठीक है। और लिस्ट वैल्यू ऑफ टी इज ऑब्वियसली फंडामेंटल पीरियड, और अगर हम कुछ बोल नहीं रहे हैं तो टी का मतलब फंडामेंटल पीरियड ही है, समझे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो हम एक टेबल बना लिए, इस टेबल का फर्स्ट कॉलम में फंक्शंस है और सेकेंड कॉलम में पीरियड। पीरियड मीन्स फंडामेंटल पीरियड। कौन सा पीरियड? फंडामेंटल पीरियड, ठीक है। वैसे वो अलग से बोलने की जरूरत नहीं था, फंडामेंटल पीरियड ही है। तो सबसे पहला साइन एक्स, कॉस एक्स, कॉसेक एक्स, सेक एक्स। तो ट्रिगो से पता हुआ तुम्हें इसका फंडामेंटल पीरियड क्या होता है, बताइए आप ही लोग। ये चारों फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड क्या होता है? 2 पाई होता है, ठीक है। फंडामेंटल पीरियड होता है 2 पाई। सेकेंड, tan x और cot x का पीरियड होता है पाई। tan x cot x का पीरियड क्या होता है? पाई होता है, ठीक है। थर्ड, मॉड साइन x, मॉड कॉस x, मॉड tan x, मॉड सेक x, मॉड कॉसेक x, मॉड कॉट x, सबका पीरियड होता है पाई। ग्राफ बना सकते हो तुम लोग, ग्राफ बनाने आता है तुम्हें, ठीक है। जैसे मान लो कि हम मॉड कॉसेस का ग्राफ बना लें, तो मॉड कॉसेस का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस या एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, ठीक है। मॉड का मतलब ये होता है ना, नॉन नेगेटिव, ठीक है। तो ये मॉड कॉस इसका ग्राफ है। 0 π/2, 3 π/2, 5 π/2, 7 π/2, -π/2, -3 π/2। तो देख सकते हो इसका पीरियड क्या है। क्या है पीरियड इसका, बताइए। पाई है। π/2 से 3 π/2 तक का गैप कितना होगा? π/2 से 3 π/2 का गैप कितना होगा? तो 3 π/2 -π/2, एलसीएम 2, 3 पाई माइनस 2 पाई, 3 पाई माइनस पाई क्या होगा? 2 पाई। 3 पाई माइनस पाई इज 2 पाई, तो 2 पाई अपॉन 2 क्या मिल गया? पाई। नंबर 4, साइन रेज टू पावर ऑफ एन एक्स, कॉस का पावर एन एक्स, टेन का पावर टेन नहीं, कॉसेक का पावर एन एक्स, सेक का पावर एन एक्स, ठीक है। तो यहाँ हम n ले रहे हैं नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरह का पीरियड होगा, एक होगा 2 पाई और एक होगा पाई, ठीक है। अगर n ऑड नेचुरल नंबर हो जाए, ठीक है, तब उस केस में 2 पाई होगा, और अगर n इवन नेचुरल नंबर हो जाए तब उस केस में पीरियड पाई होगा। थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे मान लो कि साइन क्यूब एक्स का ग्राफ बनाना हो, साइन क्यूब के एक्स का ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो साइन क्यूब एक्स का जो ग्राफ होगा वो कुछ साइन एक्स जैसा ही होगा, ठीक है। तुम नेट पे सर्च कर सकते हो साइन क्यूब एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है, कुछ साइन एक्स जैसा ही बनेगा। लेकिन अगर साइन का पावर 4x ले लो, साइन का पावर 4x ले लो, तो ग्राफ ऐसा आ जाएगा। क्योंकि साइन का पावर 4x करें तो उसमें नेगेटिव तो रहेगा ही नहीं, सब क्या हो जाएगा? नॉन नेगेटिव हो जाएगा। पावर अगर इवन हो गया तो नेगेटिव बनेगा उसमें? नहीं बनेगा, ठीक है। तब उस केस में पीरियड देखो कितना हो गया? पाई हो गया, ठीक है। लेकिन साइन क्यूब एक्स का जो ग्राफ था वो साइन एक्स जैसा ही था, तो उसका पीरियड क्या होगा? 2 पाई होगा। क्लियर हुआ? ठीक है। tan का पावर एन एक्स या cot का पावर एन एक्स का पीरियड होगा पाई, n कोई भी नेचुरल नंबर हो, ठीक है। यहाँ इवन ऑड मैटर नहीं करेगा। इसके बाद नेक्स्ट, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। याद है ग्राफ?
फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ याद है? उसका पीरियड क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एवरी 1 के बाद में रिपीट करते हैं। ठीक है, चलो तो ये टेबल याद रखना है तुम्हें, है ना। नेक्स्ट है कांस्टेंट फंक्शन। अच्छा, कांस्टेंट फंक्शन का एक एग्जाम्पल लेके बताते हैं। जैसे मान लो y इक्वल टू 2 है, ठीक है, तो y इक्वल टू 2 का ग्राफ तो बनाने जानते हो तुम लोग। y इक्वल टू 2 का ग्राफ कैसा होगा? एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। अच्छा, इस ग्राफ पे एवरीवेयर वैल्यू 2 है, मतलब हर जगह 2 रिपीट कर रहा है। ग्राफ पे एवरीवेयर 2 है, मतलब ये हर जगह 2 रिपीट कर रहा है, मतलब कांस्टेंट फंक्शन एक पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन है, लेकिन इसका फंडामेंटल पीरियड क्या है कोई नहीं बता सकते हैं, ठीक है। पीरियोडिक फंक्शन इसलिए हुआ क्योंकि ये तो बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। एक और चीज़ बता रहे हैं, यहाँ पे एफ एक्स हम 2 कंसिडर किए हैं, तो अगर एफ ऑफ एक्स प्लस टी लिख दें तो क्या होगा जी बताइए? एफ एक्स 2 है तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी क्या होगा? 2 ही तो होगा, क्योंकि ये तो एक्स पे डिपेंडेंट ही नहीं है, ठीक है। तो इसके जगह पे कुछ भी डाल दो 2 ही आएगा, तो हम बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स। तो इस चीज़ को सेटिस्फाई कर गया, तो पीरियोडिक फंक्शन है या नॉन पीरियोडिक फंक्शन है? तो ऑब्वियसली दिस इज ए पीरियोडिक फंक्शन। हाँ, लेकिन इसका पीरियड क्या होगा, फंडामेंटल पीरियड क्या होगा, पता नहीं, कोई नहीं बता सकते हैं। तो कांस्टेंट फंक्शन इज ए पीरियोडिक फंक्शन विथ नो फंडामेंटल पीरियड। चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड द पीरियड ऑफ नंबर 1 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। फाइंड द पीरियड ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। सर इसका पीरियड तो कुछ नहीं पता, मतलब तो दिस इज ए कांस्टेंट फंक्शन, राइट, दिस इज ए व्हाट, कांस्टेंट फंक्शन। तो पीरियड इसका बोल सकते हैं कोई फंडामेंटल पीरियड एग्जिस्ट नहीं करेगा, पीरियडिक है लेकिन फंडामेंटल पीरियड एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। चलो इसका नाम थोड़ा देर के लिए एफ एक्स दे देते हैं, ठीक है। तो एफ एक्स 1 हो गया। अगर एफ एक्स 1 हो गया तो एफ एक्स पीरियडिक है क्योंकि वो कांस्टेंट फंक्शन है। एफ एक्स इज ए पीरियडिक फंक्शन विथ नो फंडामेंटल पीरियड, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स। एफ एक्स दिया हुआ है सेक स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स, ठीक है। सर ये भी कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा? ये भी कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा, तो इसका फंडामेंटल पीरियड क्या होगा? सर फंडामेंटल पीरियड, नो फंडामेंटल पीरियड, गलत है। क्या गलती है वो बताते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना। सेक स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स होता क्या है? 1 होता है, ठीक है। लेकिन सेक एक्स का डोमेन क्या होता है? डोमेन क्या होता है? सेक एक्स का डोमेन क्या होता है, याद करो। डोमेन में क्या क्या नहीं रहता है ये याद करो। अच्छा, सेक एक्स और टैन एक्स का डोमेन सेम है या डिफरेंट है? अच्छा ठीक है, सेक एक्स और टैन एक्स दोनों का डोमेन सेम होता है या डिफरेंट होते हैं? टैन एक्स होता है साइन एक्स बाई कॉस एक्स, सेक एक्स होता है 1 बाई कॉस एक्स। जहाँ कॉस एक्स 0 होगा वहाँ पे टैन एक्स भी डिफाइन नहीं होगा, सेक एक्स भी डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। कॉस एक्स 0 कहाँ पे होते हैं? तो पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल पे, ठीक है। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होगा प्रोवाइडेड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू 2n प्लस पाई बाई 2,
जहाँ n कोई भी इंटीजर है। ये चीज़ समझ में आया? यस सर। सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 तभी होगा ना जब सेक एक्स tan x डिफाइंड होगा। जहाँ डिफाइंड ही नहीं होगा वहाँ पे कैसे हम बोल देंगे 1 होगा। अब अगर इसका ग्राफ बनाया जाए तो ग्राफ में डोमेन मैटर करेगा। डोमेन मैटर करेगा। डोमेन में π/2 का ऑड मल्टीपल को छोड़ना है, मतलब π/2 छोड़ना है, 3π/2 छोड़ना है, 5π/2 छोड़ना है। इधर -π/2, -3π/2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो fx 1 है लेकिन एवरीवेयर 1 नहीं है। एवरीवेयर 1 नहीं है। ठीक है, जहाँ डिफाइंड ही नहीं होगा वहाँ पे 1 कैसे होगा? ठीक है, तो ये सब जगह पे जहाँ पे हम रिंग बना रहे हैं वहाँ पे ग्राफ ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब देख के बताओ इसका फंडामेंटल पीरियड एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? पाई हो जाएगा। अब कर रहा है, पाई होगा। एवरी पाई के बाद में ये ग्राफ रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो इसका फंडामेंटल पीरियड क्या होगा? पाई होगा। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 तो होता है भाई, लेकिन एवरीवेयर 1 नहीं होता है। π/2 का ऑड मल्टीपल पे 1 नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे ना सेक एक्स डिफाइंड होगा ना ही tan x डिफाइंड होगा। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि दिस इज ए पीरियडिक फंक्शन और इसका फंडामेंटल पीरियड होगा पाई। ठीक है, t इक्वल टू पाई लिख दिया, मतलब हम फंडामेंटल पीरियड ही बोल रहे हैं। समझ में आया जी बाकी लोगों को? ठीक, तीसरा होमवर्क दे रहे हैं हम, आप घर में बनाइएगा। fx इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, ये होमवर्क है। ठीक है, फोर्थ साइन रेज टू पावर ऑफ 6x, साइन रेज टू पावर ऑफ 6x। तो अभी हम बताए थे कि साइन रेज टू पावर ऑफ nx का जो ग्राफ होगा, ऐसे ग्राफ शुरू होना, साइन का पावर 6x है तो वो साइन का पावर 6x में निगेटिव वैल्यूज हो सकता है? नहीं हो सकता है। ठीक है, और अगर टेबल याद होगा तो भी आंसर बता सकते हैं। ऐसे अगर टेबल याद नहीं है हाँ तो भी आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो स्वभाविक जैसे आंसर बता दिए, क्या होगा? पाई होगा। ठीक है, मतलब साइन एक्स का नीचे वाला पोर्शन को ऊपर उठा दो। ठीक है, इसका पीरियड पाई होगा। ठीक है, नंबर 5 tan रेज टू पावर 5x। बताइए जी रजत, इसका फंडामेंटल पीरियड क्या होगा? पाई होगा। ठीक है, तो इसका फंडामेंटल पीरियड पाई होगा। नंबर 6 अब रहने देते हैं। अच्छा, अभी कुछ और क्वेश्चन fx इक्वल टू 2 sin x, fx इक्वल टू 2 sin x। अच्छा, 2 sin x रहने दो, 2 sin x रहने दो। fx इक्वल टू sin x प्लस 2। ठीक है, अच्छा अगर sin x प्लस 2 कर दें तो ग्राफ में क्या चेंज होगा? शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ऊपर शिफ्ट हो जाएगा ना, ऊपर शिफ्ट होगा। 1 की जगह 3 करेगा। हाँ, ऊपर शिफ्ट करेगा। अगर ऊपर शिफ्ट किया, ठीक है, तो क्या पीरियड में कोई चेंज आएगा? एक्स एक्सिस में तो कोई चेंज नहीं आएगा, जो चेंज आएगा वाई एक्सिस में आएगा। तो इसका पीरियड क्या होगा? 2 पाई होगा। मतलब जो साइन एस का पीरियड है वही साइन एस प्लस 2 का होगा। समझ पाए ना? हम यहाँ एज्यूम करें कि ग्राफ आप लोग का तगड़ा है, ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं। नेक्स्ट, अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि 2 साइन एक्स का पीरियड क्या होगा, 2 साइन एक्स का पीरियड क्या होगा, तो ग्राफ में क्या चेंज होगा बताओ? साइन एक्स का ग्राफ पता है तो 2 साइन एक्स का ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेच हो जाएगा। किसके अबाउट? एक्स एक्सिस, किसके अलॉन्ग? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग या वाई एक्सिस के अलॉन्ग? सर वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अलॉन्ग। एक्स एक्सिस में कोई चेंज होगा? नो।
नहीं, अगर एक्स में कोई चेंज नहीं होगा तो पीरियड साइन एक्स और 2 साइन एक्स का सेम होगा या डिफरेंट होगा? सेम हो। सेम होगा, तो 2 पाई ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस 3, साइन एक्स प्लस 3। सर 2 पाई ही रहेगा। हाँ, तो अमान बोले 2 पाई ही रहेगा। अच्छा ठीक है, फिर भी हम थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर साइन एक्स का ग्राफ पता है तो साइन एक्स प्लस 3 का ग्राफ में क्या चेंजेज होगा? बोलिए। सर ये वाला शिफ्ट करेगा लेफ्ट साइड। ये वाला शिफ्ट करेगा लेफ्ट साइड में। हाँ, लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेगा, लेकिन क्या ग्राफ कंप्रेस होगा या इलोंगेट होगा या और कुछ होगा? बस शिफ्ट करेगा, बस शिफ्ट करेगा। तो शिफ्ट करेगा तो उसका पीरियड में कोई फर्क पड़ेगा? पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पीरियड वही रहेगा। तो इसका फंडामेंटल पीरियड क्या होगा? 2 पाई होगा। ठीक है। नंबर 9 ये है कि एफ एक्स इक्वल टू साइन 2x, साइन 2x। अब किधर चेंज होगा बताओ? अगर साइन एक्स का ग्राफ पता है तो साइन 2x में क्या फर्क पड़ेगा? मान लो ये साइन एक्स का ग्राफ है। सर ये कंप्रेस कर जाएगा हाफ, ये डबल टाइम्स। ठीक है, तो 2 टाइम्स कंप्रेस हो जाएगा। तो मान लो ये हम साइन एक्स का ग्राफ बनाए हुए हैं, दिस इज साइन एक्स। सर इसका फंडामेंटल पीरियड पाई हो जाएगा ना सर? हाँ, 0 पाई 2 पाई ऐसे साइन एक्स होगा। अगर साइन 2x का ग्राफ बनाएं तो ग्राफ कंप्रेस होगा 2 टाइम्स से, तो ग्राफ ऐसा होगा। तो रेड कलर से हम साइन 2x का ग्राफ बनाए हैं। तो साइन 2x को देखो, साइन 2x को देखो कितना के बाद में रिपीट कर रहा है? पाई के बाद में, पाई के बाद में। तो साइन 2x का जो पीरियड होगा वो क्या होगा? पाई होगा, मतलब फंडामेंटल पीरियड पाई होगा। नेक्स्ट, एफ एक्स इक्वल टू साइन 2x प्लस 3। ठीक है। अगर साइन 2x का ग्राफ पता है तो साइन 2x प्लस 3 का ग्राफ कैसा होगा? अगर साइन 2x का ग्राफ पता है तो साइन 2x प्लस 3 का ग्राफ क्या होगा? लेफ्ट शिफ्ट होगा। तो साइन 2x और साइन 2x प्लस 3 दोनों का फंडामेंटल पीरियड सेम होगा या डिफरेंट होगा? सेम ही होगा, सेम ही होगा। तो इसका भी पीरियड क्या होगा? पाई ही होगा। अच्छा, एक और काम कर दें, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या फर्क पड़ेगा? पीरियड में क्या फर्क पड़ेगा? पीरियड में कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस y में इलोंगेट हो जाएगा। y डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? इलोंगेट हो जाएगा। x डायरेक्शन में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। सपोज 2 नहीं होता, -2 होता, तब क्या फर्क पड़ता है? पीरियड में क्या फर्क पड़ता है? पीरियड में क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, सेम रहता, सेम ही रहता है। ठीक है। अब समझो, मान लो कि एक पीरियडिक फंक्शन है एफ एक्स। मान लो एफ एक्स एक पीरियडिक फंक्शन है, ठीक है, और उसका पीरियड है टी। ठीक है। तो एफ एक्स के साथ अगर कोई भी कांस्टेंट ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, के मतलब पॉजिटिव है या निगेटिव है, ठीक है, तो ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? और कुछ तो होगा नहीं, तो उसका भी पीरियड क्या रहेगा? टी ही रहेगा। ठीक है। अगर एफ एक्स को किसी के से मल्टीप्लाई कर दें, के पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो ग्राफ वाई एक्सिस के अलॉन्ग इलोंगेट होगा या कंप्रेस होगा, जो भी होगा। ठीक है, या उल्टा हो जाएगा, लेकिन पीरियड में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अच्छा, एग्जाम्पल भी दे देते हैं। पहला का एग्जाम्पल ये हो गया साइन एक्स प्लस 2, दूसरा का एग्जाम्पल हो गया 2 साइन एक्स। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम ऐसा ही दें एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू सी एक्स, तब पीरियड में कोई फर्क पड़ेगा? पड़ेगा। अब फर्क पड़ेगा, पड़ेगा। ठीक है। सर x बाय a हो जाएगा पीरियड, ये पाई बाय a। नहीं, टी के टर्म में लिख रहे हैं, टी के टर्म में टी बाई ए होगा। ए लेकिन नेगेटिव भी हो सकते हैं, इसे मॉड लगा दो। ए नेगेटिव भी तो हो सकता है ना,
तो टी बाई मॉड ए। अरे देखो इस वाले एग्जाम्पल में देखो, इसका फॉर्म है ए साइन ए, मतलब अगर इसका फॉर्म वही है ना, ए एक्स प्लस बी है, यहाँ पे भी कुछ है कांस्टेंट, तो साइन एस का पीरियड कितना होता है 2 पाई, 2 पाई को 2 से डिवाइड कर लीजिए तो पाई आ जाएगा, ठीक है। हाँ लेकिन अगर बाई चांस ऐसा रहता है -2 साइन -2x प्लस 3 रहता है, तब क्या होता है? क्या पीरियड में पीरियड क्या होता है? पाई ही होता है, पाई रहता है। 2 पाई बाई -2 का मॉड लेते हैं ना, तो पाई मिलता है। हाँ ग्राफिकल कन्वर्जन से वो चेक कर सकते हो तुम लोग, ग्राफिकल कन्वर्जन करने आता है तुम्हें। तो अब हम रूल्स लिख दे रहे हैं। if x is a periodic function with period t, ठीक है, देन कुछ हम बता रहे हैं। पहला एफ एक्स प्लस कांस्टेंट, दूसरा एफ एक्स इंटू कांस्टेंट, तीसरा एफ एक्स प्लस कांस्टेंट अंदर में दिख रहा है, ठीक है, और चौथा एफ ऑफ कांस्टेंट इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक कांस्टेंट, ठीक है। तो ये सब पीरियोडिक है, ये सब पीरियोडिक है। और इसका पीरियड क्या होगा वो देखिए, एफ एस प्लस के का पीरियड होगा टी, के एफ एस का भी पीरियड टी होगा, एफ ऑफ एस प्लस के का भी पीरियड टी होगा, लेकिन के इंटू एफ ऑफ एस प्लस बी का पीरियड क्या होगा? टी बाई मॉड ए, ठीक। तो इस चीज को आपको याद रखना है। एक एग्जाम्पल, फाइंड द पीरियड ऑफ 2 into 3 fractional x प्लस 1, ठीक है। तो बताइए आपका आंसर क्या होगा? 2 into 3 फ्रैक्शनल x प्लस 1 का पीरियड क्या होना चाहिए? तो फ्रैक्शनल x का पीरियड क्या होता है? 1 ही होगा, ठीक है। देखने में डरावना लग रहा है, फ्रैक्शनल x का पीरियड क्या होता है? 1 होता है। तो फ्रैक्शनल x को 3 से मल्टीप्लाई किए हैं, नहीं 1/3 नहीं होगा, 1/3 नहीं होगा, 1 ही होगा। अरे फ्रैक्शनल x को बाहर से मल्टीप्लाई किए ना, ठीक है। अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन हो जाए 2 into 3 फ्रैक्शनल पार्ट 3x प्लस 4, अब पीरियड क्या होगा? इसका 1/3 सर, इसका 1/3 होगा, ठीक है। तो केयरफुल रहना है। नंबर 3, 2 माइनस 2x, और ये फ्रैक्शनल पार्ट में है, प्लस 5, ठीक है। तो इसका फंडामेंटल पीरियड क्या होगा? 1/2 हो